आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत से होंगे। अब मैं हूं आपका उर्दू मुअल्लिम खान जाहिद और मैं पढ़ाऊंगा 8th से लेकर 12th क्लास की उर्दू। तो बेटा आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हाल ही में आपके सेशन चेंज हुए हैं और हमें इस चीज़ का एहसास है कि आपके बोर्ड इम्तहान आने वाले हैं। बिलखुसूस यहाँ पर मैं 8वीं जमात के तलबा को ये बताना चाहूँगा कि बेटा डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपनी उम्मीद को मजबूत रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो और अपनी परवाज को ऊंचा रखो और अपने इरादों को पुख्ता रखो। वो कहते हैं ना कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो बेटा आपके इरादे जब पुख्ता होंगे, आपके हौसले जब बुलंद होंगे, तो बड़े से बड़ा तूफान भी आपके सामने सर झुकाएगा और बड़े से बड़ी कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। तो बेटा आज हम शुरू करेंगे 8th क्लास की उर्दू और बोर्ड के मुताबिक आपका जो सिलेबस है उसमें जो पहला सबक है बेटा वो है एक लड़की। एक लड़की जो है, सबसे पहले आपको यह जानना है कि ये जो एक लड़की है असल में ये एक नज्म है, ये एक नज्म है। क्योंकि नज्म तो आप लोगों ने अभी नज्म का नोट तो पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि इंशाल्लाह जब आप 9th क्लास में आएंगे या 10th क्लास में आएंगे वहां पर आप नज्म के हवाले से तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक लड़की जो है ये एक नज्म है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, मुख्तसर यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि नज्म किसे कहते हैं। देखो बेटा नज्म जो होती है, नज्म असल में एक किस्म की शायरी है, इसमें शायरी होती है। लेकिन नज्म और गजल में एक फर्क यह है, आपने गजल का नाम भी सुना होगा, इंशाल्लाह आप 10वीं जमात में या 9th में भी आप ये पढ़ेंगे तफसील से। लेकिन यहां पर आपको समझना है गजल और नज्म में फर्क मैं आपको बताऊंगा मुख्तसर तौर पर। वो ये है कि गजल जो है, गजल की शायरी जब आप देखते हैं वहां पर आप ये हेडिंग नहीं देखते हैं, यानी उस शायरी में आप हेडिंग नहीं देखोगे। और गजल की जो खासियत है, इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसका जो भी शेर होता है वो मानी के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो है नज्म। अब नज्म की खासियत ये है कि इसमें एक उन्वान होता है, उसी उन्वान के तहत पहले शेर से लेकर, पहले मिसरे से लेकर आखिर तक उसी उन्वान के तहत बात की जाती है। यानी नज्म का जब हम लघवी मानी देखते हैं, लफ्जी मानी देखते हैं, इसके मानी है तरतीब देना, या इसका एक और मानी है जब्त, रब्त व जब्त। यानी ये शायरी जो होती है इनमें एक कनेक्शन होता है। जो ये शायरी नज्म में पेश की जाती है, एक शेर का दूसरे शेर के साथ कनेक्शन होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं। इसमें रब्त व जब्त पाया जाता है, इसमें तरतीब पाई जाती है और इसमें तसलसल पाया जाता है। तो ठीक है बेटा, आपको समझ आया होगा कि नज्म क्या है और गजल में क्या फर्क है। दूसरी बात यहां पर हमें समझनी है वो ये है कि अगर हम नज्म पढ़ रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए कि इसका ऑथर कौन है, इसका लिखने वाला कौन है। बेटा जब आप उर्दू किताब खोलोगे, ये जो एक लड़की है आखिर में इस पर लिखा होगा ऑथर का नाम, और ये एक लड़की जो है इसका जो ऑथर है वो है अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी, क्योंकि उसका नोट तो आपको नहीं आता है, लेकिन यहां पर आपको मुख्तसर याद रखना है कि अख्तर शीरानी जो है ये उर्दू के एक ऐसे शायर थे जिन्होंने गजलें और नज़में लिखी है। और यहां पर आपकी नॉलेज के लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अख्तर शीरानी जो है इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में राजस्थान में। ठीक है बेटा, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और फिर इनका इंतकाल जो है वो हुआ है 1948 ईस्वी में, और वो उनका इंतकाल जो है वो लाहौर पाकिस्तान में हुआ। बस ये आपको याद रखना है, लाहौर पाकिस्तान। अब उन्होंने जो नज्म लिखी है वो हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। इसका जो उन्वान है वो है एक लड़की। तो ये हम पढ़ेंगे,
लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि बेटा जो ये हम नज़म पढ़ेंगे, एक लड़की की जो हम नज़म पढ़ेंगे, आपको बोर्ड में शायरी की तशरीह नहीं आती है, लेकिन समझने की कोशिश इसलिए करनी है क्योंकि आपके पास दो क्वेश्चन होते हैं जो पैसेजेस होती हैं। एक पैसेज आपको नसर में आती है और दूसरी पैसेज आपको शायरी में पूछी जाती है। तो उसके लिए आपको लाजमी ये समझने की कोशिश करनी है, इसी से आपको एक पैसेज भी आ सकती है। तो बेटा चलिए हम शुरू करते हैं। एक लड़की जो है, इसके मानी क्या है, इसके जो ये अशआर हैं, इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले आप देखिए, पहला वाला बंद देखिए आप। जहां चिड़िया गनेरी झाड़ियों में चहचहाती हूं, जहां शाखों पे कलियां नित नई खुशबू लगा लुटाती हूं, यहां पर लुटाती हूं, और उन पर कोयले कू के मीठे गीत गाती हूं, वहां मैं हूं, मेरी हमजोलियां हूं और जूला हो। तो बेटा ये जो नज्म है, शायर इसमें असल में एक लड़की के बारे में जिक्र कर रहा है। यानी लड़की की कोई ख्वाहिश है, लड़की की कोई तमन्ना है, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहती है, कहीं पर रहना चाहती है। फिर मिसाल हमारा जो अपना फ्रेंड सर्कल होता है, हमारी भी कभी ख्वाहिश होती है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ सैर तफरीह के लिए जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे। सेम इसी तरह अख्तर शिरन ने यहां पर एक लड़की का उन्वान बांधा है। वो इसमें कहते हैं, देखिए पहले ही बंद में आप देखिए, कहते हैं कि यहां पर आपको तशरीह भी दिखेगी, लेकिन पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। जहां चिड़िया गनेरी झाड़ियों में चहचहाती हूं, बेटा यहां पर झाड़ियों है, गनेरी है। झाड़ियों से मुराद है, ये झाड़ी की जमा है, झाड़ियां जो हैं, झाड़ियों जो हैं, इससे मुराद है वो दरख्त या वो पौधे जो खारदार होते हैं। लेकिन यहां मुराद है इससे जंगल, गनेरी से मुराद है एक गहरा जंगल, जंगल। ठीक है बेटा, एक गहरा जंगल जहां पर पेड़ पौधे हों, जहां पर दरख्त हों। तो शायर कहता है कि लड़की कहती है कि मुझे ऐसी जगह पर जाना है जहां पर क्या हो, जहां पर चिड़िया होंगी और वहां पर एक जंगल होगा, और चिड़िया जो हैं वो क्या करती होंगी, चहचहाती होंगी, यानी अपने मीठे बोल बोलती होंगी। दूसरी, जहां शाखों पे कलिया, कलिया जो है ये कली की जमा है। कलिया हम कहते हैं अंग्रेजी में बर्ड्स को, जो छोटे छोटे वो बेखिले फूल होते हैं, अभी वो पूरे खिले नहीं होते हैं, तो उसको हम कली कहते हैं। ठीक है, बर्ड्स, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बर्ड्स कह सकते हैं। अब लड़की कहती है कि जहां शाखों पे कलियां नित नई खुशबू लुटाती हूं, यानी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होने चाहिए, और उन पेड़ पौधों पर जो चिड़िया है अपने मीठे बोल बोलती होंगी, और वहां पर जो शाखें हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, उन पर वो छोटे छोटे वो बर्ड्स होते हैं, उनकी वो खुशबू होगी वहां पर, और उन पर कोयले कू के मीठे गीत गाती हूं। और कोयल जो है या बहुत सारी कोयलें जो हैं वो वहां पर होनी चाहिए, वो भी मीठे गीत गाती हूं। वहां मैं हूं, मेरी हम जोलिया हूं और जूला हो। हम जोलिया कहते हैं अपनी सहेलियों को, यानी फ्रेंड्स। ठीक है, सहेलियां, फ्रेंड्स। यानी लड़की पहले बंद में कहती है कि मुझे उस जगह पर रहना है जहां पर क्या हो, एक जंगल हो, बहुत सारे पेड़ पौधे हों, वहां पर जो चिड़िया है वहां पर चिड़िया चहचहाती हूं, वहां पर शाखों पर वो छोटे छोटे बर्ड्स होने चाहिए जिनकी वो बिल्कुल बेहतरीन वो खुशबू जो है वो हर तरफ महक महक उठती हो, और उन पर कोयले कू के मीठे गीत गाती हूं। वहां पर ये कहती हैं कि मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना है, और वहां पर हमारे साथ एक झूला होना चाहिए जिससे हम लुत्फ उठाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है, आप ये देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी का मैंने आपको माने बताया। पहले बंद में लड़की कहना चाहती है कि मैं अपनी सहेली के साथ या सहेलियों के साथ ऐसी जगह पर रहना चाहती हूं जहां झूला हो और घनी झाड़ियों में चिड़िया के मीठे गीत सुनाई दे, और जहां शाखों पर कलियां हर रोज नई नई खुशबू लुटाती हो, और उन शाखों पर कोयलें अपने मीठे गीत गाती हो। वहां पर लड़की रहना चाहती है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखिए, जहां बरसात के मौसम में सब्जा लहलहाता हो, यानी बरसात का मौसम जब आता है
तो हम हर तरफ हरियाली देखते हैं, हर तरफ हम ग्रीनरी देखते हैं, हर तरफ हम सब्जा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना, इसकी जो ख्वाहिश है, ये कुदरती मनाजिर को देखना चाहती हैं, कुदरत की जो ये अनोखी चीजें हैं उनसे महजूज होना चाहती हैं। तो कहती हैं कि जहां बरसात के मौसम में सब्जा लहलहाता हो, बरसात का मौसम होना चाहिए, हर तरफ सब्जा होना चाहिए। सब्जा जो है वो वेव करता है, लहलहाना, वो वेव करता रहता है। हवा की छेड़ से एक एक पत्थर, एक एक पत्ता थरथराता हो, यानी जब वो हवा, हल्की सी हवा चलती रहती है और जो पेड़ों के वो पत्ते होते हैं वो थरथराते रहते हैं। जहां चश्मों का पानी, चश्मा जिसको हम फाउंटेन भी कहते हैं, जहां चश्मों का पानी नर्म ले में गुनगुनाता हो। हम जब कहीं पर जाते हैं, फाउंटेन देखते हैं, तो वो जो पानी होता है उनमें उनमें एक आवाज होती है, उनमें एक गीत होता है जो इंसान को बिल्कुल सुकून देता है। तो लड़की जो है ये ख्वाहिश जाहिर करती है कि मुझे उस जगह पर रहना है। किनके साथ? वहां मैं हूं, मेरी हम जोलिया हूं और झूला हो। हमारे साथ एक झूला होना चाहिए, मेरी फ्रेंड्स होनी चाहिए, और ये सब चीजें, ये मंजर वहां पर होना चाहिए, कुदरती मनाजर होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसकी तशरीह भी यहां पर हमने लिखी है कि दूसरे बंद में लड़की कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी जगह पर रहना चाहती हूं जहां बरसात के मौसम में सब्जा लहलहाता हो और हवा की छेड़ से हर एक पत्ता थरथराता हो, जहां चश्मों से साफ और शफा पानी बहता हो। तो लड़की जो है इस चीज की ख्वाहिश करती है कि मुझे इन इन जगहों पर रहना है, इस तरह का मौसम होना चाहिए, इस तरह की फजा होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसका जो आखिरी वाला बंद है वो देखिए आप, जहां नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, मोती, डायमंड जिसे हम कहते हैं, जो चमकता रहता है। तो ये कहती है यहां पर, आप देखिए, ख्वाहिश अगर होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए, वरना जब हम अपनी ख्वाहिशात का जिक्र करते हैं वो कुछ और ही होती है। लेकिन एक बेहतरीन ख्वाहिश है कि जहां नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, मोती की तरह वो चमकता हो, चहकता हो। जहां नहरें, हम अक्सर नहरों को हम झील भी कहते हैं, नदी भी कहते हैं, ठीक है। जहां चारों तरफ गुलजार में सब्जा लहकता हो, गुलजार हम चमन को भी कहते हैं, गुलजार हम बाग को भी कहते हैं बेटा। तो लड़की कहती है कि जहां चारों तरफ, हर तरफ क्या होना चाहिए, ये जो बाग है हर तरफ सब्जा होना चाहिए, हर तरफ ग्रीनरी होनी चाहिए। तो ये ख्वाहिश यहां पर जाहिर करती है, जहां फूलों की खुशबुओं से बन का बन, बन जो है, बन हम जंगल को कहते हैं बेटा, जंगल, बन का बन यानी जंगल का जंगल, यानी चूंकि इसने पहले ही जाहिर की थी ख्वाहिश कि मुझे एक जंगल में जाना है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों। तो ये कहती है यहां पर, जहां फूलों की खुशबुओं से बन का बन यानी जंगल का जंगल महकता हो, क्योंकि फूल जो है ये खुशबू देते हैं जो इंसान को महजूज करते हैं, जो इंसान को अच्छा लगता है। और यहाँ पर लड़की भी यही कहती है कि हर तरफ फूलों की वजह से हर तरफ महक होगी, हर तरफ ये चमक होगी, हर तरफ हर चीज महक रही होगी। वहां मैं हूं, मेरी हम जोलिया हूं और झूला हो, वहां मैं रहना चाहती हूं। तो बेटा ये बिल्कुल मुख्तसर नज़म है, बिल्कुल आसान नज़म है। यानी आप देखिए, इस बंद को पढ़िए आप, इस बंद में यानी आखिरी वाले बंद में लड़की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस जगह पर रहना चाहती है जहां जहां नहरों में मोती सा पानी झलकता हो और जहां गुलजार में हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो, यानी बाग में, चमन में हर तरफ हरियाली हो। साथ ही साथ फूलों की खुशबू से पूरा माहौल जो है महक उठा हो। वहां पर ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि मुझे अपने दोस्तों के साथ वहां पर रहना है और हमारे साथ एक झूला होना चाहिए जिससे हम महजूज हो जाएंगे, लुत्फ उठाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं, अब यहां पर हमने इसका मुख्तसर खुलासा भी दिया है, या आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो अशआर पढ़े होंगे, आपने समझा होगा, तो आपको इसकी जरूरत नहीं। लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए हमने यहाँ पर एक खुलासा भी रखा है, ये आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो मैं जल्दी इसकी मशक करूंगा। यहाँ पर आप देखिए, अख्तर शिरानी, जो मैंने पहले ही कहा है कि इसके लिखने वाले जो है वो है अख्तर शिरानी। उसका जन्म कहाँ हुआ है मुझे कमेंट में आप लिख सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही कहा, उसका जन्म कहाँ हुआ है और उसका इंतकाल कहाँ हुआ है, और किस तारीख पर उनका जन्म हुआ, किस तारीख पर उनका इंतकाल हुआ, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया। अख्तर शिरानी ने इस नज़्म में बरसात के मौसम में एक लड़की की अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने की ख्वाहिश का इजहार किया। लड़की ऐसी जगह अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलना चाहती है जहां ताजा हवा चल रही हो,
चारों तरफ सब्जा ही सब्जा हो, हर बरसात के मौसम में चिड़िया चहचहाती हूँ और दरियाओं और चश्मों का पानी दिलकश अंदाज में बहता और गुनगुनाता हो और फूलों की खुशबुओं से माहौल महकता हो और वहां पर कोयले भी कूकू के मीठे गीत गाती हूँ। गोया लड़की उस शहर से दूर, यानी इस शहर से, या हम कह सकते हैं गोया लड़की शहर से दूर जंगल में अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलते हुए बरसात के मौसम का लुत्फ उठाना चाहती है। तो ये इसका मुख्तसर सा खुलासा है जो आपकी आसानी के लिए है। चलिए, ये इसका मरकजी ख्याल है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है, इसकी जो थीम है, आप देखते हो इस नज़्म में एक लड़की की उस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि वो बरसात के मौसम में अपनी सहेलियों के साथ पुरफजा मकाम पर झूला झूलना चाहती है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, अब हम इसके कुछ सवाल देखते हैं जो इसके आखिर में आप देखोगे। सबसे पहले यहां पर है अल्फाज मानी जो आपकी किताब पर दिए हैं। यहां पर हमजोली है, जो मैंने पहले ही कहा था, हमजोली ने सहेली, दोस्त, फ्रेंड। इसी तरह गुलजार, चमन भी कह सकते हैं, बाग भी कह सकते हैं। इसी तरह लाई, लाई असल में हम आवाज को कहते हैं। अब यहां पर जो लाई इस्तेमाल हुआ है वो है तरन्नुम, तरन्नुम या सुर भी हम कह सकते हैं उसको। इसी तरह बन का बन, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, यानी जंगल का जंगल या पूरा जंगल हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये इसमें अल्फाज मानी है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है अगर आपको इस वाली नज्म में पैसेज आई, ये आपके काम आएगा वहां पर। अब आप देखिए पहला सवाल है इसमें, अभी हमने पढ़ा, मुझे लगता है आप खुद भी इसका जवाब आप दे सकते हैं। पहला सवाल है चिड़िया कैसी झाड़ियों में चहचहाती है। तो आप देखिए बेटा, आप खुद भी जवाब दे सकते हैं। जवाब है चिड़िया घनेरी झाड़ियों में चहचहाती है, जो पहले ही मिस्र में आप देख सकते हो। चलिए आगे, अब दूसरा सवाल आप देखिए, दूसरा बंद पढ़कर बताइए कि लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह पर रहना चाहती है, बताइए। दूसरा बंद आप देखिए, आप किताब खोलिए, उस पर दूसरा बंद देखिए, आपको खुद समझ आएगा कि लड़की कहां पर रहना चाहती है। लड़की अपनी हमजोलियों के साथ ऐसी जगह पर रहना चाहती हैं जहां बारिश के मौसम में या बरसात के मौसम में सब्जा लहलहाता हो और जहां चश्मों से बहता हुआ पानी भी धीमी आवाज में गुनगुना रहा हो। तो ये दूसरे सवाल का जवाब है बेटा। चलिए, कोयल कैसे गीत गाती है, पहले ही बंद में अगर आप देखोगे, कोयल कूकू के मीठे गीत गाती है, ये इसका जवाब है। बिल्कुल मुख्तसर जवाब है जो आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसी तरह एक और सवाल है, इस नज़्म में लड़की ने क्या ख्वाहिश जाहिर की, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जवाब है कुदरत के दिलकश नजारों के बीच अपनी हमजोलियों और झूले के साथ रहने की ख्वाहिश लड़के ने या लड़की ने जाहिर की है। यानी इसमें लड़की ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे कुदरत के दिलकश नजारों में अपने दोस्तों के साथ रहना है। तो ये इसका चौथा सवाल था। चलिए, अब आपको खाली जगह है, ये भी आपको सवाल वहां पूछा जाता है, बिल्कुल आसान है, डरने की कोई बात नहीं है। आप खुद बताइए, यहां पर देखिए आप, जहां डैश घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हूं, आपको ऑप्शन भी वहीं से दिए गए हैं। कहां पर, आप ये बताइए, जहां डैश घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हूं। दूसरा है जहां शाखों पे कलियां नित नई डैश लगाती हूं। ये आप बच्चों खुद करोगे, आपको ऑप्शन भी वहीं से दिए गए हैं, बस आपको नज़म का बंद पढ़ना है, पूरी नज़म पढ़नी है। इसी तरह और उन पर डैश कूकू के मीठे गीत गाती हूं, इसी तरह वहां मैं हूं, मेरी डैश हूं और झूला हो। आगे चलते हैं। इसके बाद आपको एक सवाल है, जोड़ मिलाइए। ठीक है, मैच जो होता है, आपको मैच करना है, इसके साथ आपको मैच करना है। यहां पर हमने जवाब भी दिया, आपको ऑप्शन भी रखे यहां पर कि चिड़िया जो है, चिड़िया क्या करती है, इसको आपको मिलाना है। चिड़िया, चलिए करते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं। इसी तरह कोयल जो है वो क्या करती है, कूकू करती हैं। इसी तरह चश्मा जो है, चश्मे में क्या होता है, पानी होता है। इसी तरह बरसात जो है, बरसात को क्या आएगा, बरसात में हर तरफ क्या होता है, हर तरफ सब्जा होता है। इसी तरह आखिर में रहता है वो है फूल, फूल से क्या आती है, फूल हमें खुशबू देता है। ठीक है बेटा, ये भी आसान है। आगे चलते हैं, लिखे हुए बंद को नसर में लिखिए, या आपकी बुक पर आप देखिएगा, हो सकता है ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए, वहां से आपको शायरी आएगी, आपको उसको नसर में लिखना है, यानी प्रोज में लिखना है, बिल्कुल आसान जबान में लिखना है, वो इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे।
अब यहां पर एक और सवाल आपको आएगा, वाहिद जमा, जिसको आप सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। ठीक है बेटा, वहां से आपको है जाड़ी, तो इसका जो जमा है वो है जाड़ियां, शाख, शाखें, कली, कलियां, हमजोली, हमजोलियां, चश्मा, चश्मे, नहर, नहरें। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल ही आसान सवाल था। लास्ट में जो आखिरी सवाल है, इसमें नज़्म में एक लफ्ज चहचहाना आया है, इससे चहचहाट बनता है, नीचे लिखे लफ्जों में हट लगाकर लफ्ज पूरा कीजिए। थरथराना से यहां पर हमने लिखा है थरथराहट, बस ये हट लगाना है आपको, बाकी वही से दिया हुआ है। थरथराना से थरथराहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, इसी तरह गिड़गिड़ाना से गिड़गिड़ाहट। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का पहला सबक, जिसका उन्वान था एक लड़की। बिल्कुल आसान था। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सबक समझ आया होगा। ठीक है बेटा, घड़ी इशारा कर रही है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।